सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 445 को। ऑल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें वापस से सेक्ट लीडर जी वुये के हॉल से दिखाई जाती है, जहाँ पे कि जी वुये आवाज लगा करके अपने एक एल्डर को बुलाता है। तो वो एल्डर भी आते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर आखिर क्या हुआ है, आखिर आप इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हैं। जी वुये कहते हैं कि उस कमीने कुतिया के बच्चे को ढूंढो जिसने भी जू फेन को यहाँ पर साफ सफाई की ड्यूटी के लिए भेजा था, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें शाम का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि सभी लेबर डिसाइपल्स सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स की घरों की साफ सफाई करके वापस से अपने लेबर ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। अभी क्विलेंग उन सभी डिसाइपल्स को देख यूलिंग से कहता है कि हम लगभग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मगर लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और देख करके ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ पर आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक तो वो मारा जा चुका होगा। तो ये सुन यूलिंग भी हंसते हुए कहती है, हाँ सेक्ट लीडर सचमुच बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले पर्सन है, वो किसी भी छोटी से छोटी गलती पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और अब तक तो कई सारे मजदूर लेबर सेक्ट लीडर को सेटिस्फाइड करने में फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी है। वो बच्चा बस अभी अभी तो आया था, उसे सीधा पहली बार ही सेक्ट लीडर के घर पे भेज दिया गया, तो वो लड़का जरूर ही इस चीज में फ्लॉप हो गया होगा। तो इसका मतलब तो क्लियरली यही है कि वो लड़का कभी भी वापस आने वाला नहीं है। इतना कहने के बाद यूलिंग अब और भी ज्यादा जोर जोरों से हंसने लगती है, और तभी अचानक से हमें उसके ऊपर से किसी को आते हुए दिखाया जाता है, और वो बंदा आते ही लेबर डिसाइपल्स के बीच में लैंड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जमीन में एक जोरदार धमाका होता है। इस वजह से बाकी के लेबर डिसाइपल्स अपनी जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हमें उस धमाके के बाद में धुआं हटते ही उसी एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ टाइम पहले सेक्ट लीडर जी वुये से बात कर रहे होते हैं। अब इधर वो एल्डर आते ही सीरियस तरीके से सामने की ओर देखते हैं, कहते हैं कि इस लेबर ऑफिस के सभी मैनेजर्स जल्दी से बाहर आओ। इधर क्विलेंग भी उस एल्डर को देख कहता है कि क्या ये कहीं सेक्ट लीडर के हॉल के एग्जीक्यूटिव एल्डर सन तो नहीं है। तो अब तभी यूलिंग कहती है, ओ फिर तो ये यहाँ पर जरूर से यहाँ पर हमें सेक्ट लीडर के हॉल से उस लड़के की बॉडी को लाने के लिए इन्फॉर्म करने के लिए आए होंगे, वरना इसके अलावा तो इनके आने की और कोई बात तो हो नहीं सकती। तो अब इसी के साथ में हमें एल्डर युआन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि उस एग्जीक्यूटिव सन को ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव सन, आपकी प्रेजेंस में मैं आपको हॉनर पेश करता हूँ, मैं युआन जिंगान हूँ, इस लेबर ऑफिस का मैनेजर। तो अब तभी वो एग्जीक्यूटिव सन चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, तुमको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि इस लेबर ऑफिस का इंचार्ज कौन है? तुम तो सिर्फ यहाँ पर नाम के मैनेजर हो, बस इतना ही। इसलिए जाओ और जाकर के यूलिंग और क्विलेंग को मेरे सामने लेकर के आओ। तभी उस एग्जीक्यूटिव सन के इतना कहते ही उनके सामने यूलिंग और क्विलेंग दोनों ही आ जाते हैं। आते ही उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग्स एग्जीक्यूटिव सन, हमें बताएं कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं। तभी एग्जीक्यूटिव सन कहते हैं कि ऑर्डर्स, इस चीज की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी ऑर्डर्स देने पर जल्द ही मेरा सिर भी चांदी की थाली पर सजा दिया जाएगा और मुझे भी तुम्हारे साथ नर्क में खींच लिया जाएगा। न कहने के बाद एग्जीक्यूटिव सन उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम लोगों ने किस प्रकार के डिसाइपल को सेक्ट लीडर के हॉल में साफ सफाई करने के लिए भेजा था? उसने ना सिर्फ साफ सफाई बेकार की, बल्कि उसने उस जगह को बर्बाद कर दिया। उसने ऑलमोस्ट पूरे हॉल में तोड़फोड़ मचा दी है। तो अब इधर एग्जीक्यूटिव सन की ये सारी बातें सुनने के बाद में क्विलेंग मन ही मन खुश होते हुए कहता है कि हाँ ये हमारी ही गलती है, प्लीज एग्जीक्यूटिव सन अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। इसके साथ यूलिंग भी अपने मन में कहती है कि हाँ वो पक्का से मारा जा चुका होगा। इतना सोचते ही यूलिंग एग्जीक्यूटिव सन से कहती है कि एग्जीक्यूटिव सन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग उस लड़के की बॉडी के साथ डील कर लेंगे और सेक्ट लीडर के हॉल के एक एक कोने को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। तो तभी एग्जीक्यूटिव सन कहते हैं कि क्या उसकी बॉडी? मैंने अभी तक किसी भी लाश के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तभी एग्जीक्यूटिव सन की ये बात सुनने के बाद में क्विलेंग और यूलिंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, और फिर यूलिंग कहती है कि क्या ये हो सकता है सेक्ट लीडर ने उस लड़के को इस दुनिया से पूरी तरीके से ही साफ कर दिया हो। एग्जीक्यूटिव सन कहते हैं कि सपने देखना बंद करो, वो लड़का वहाँ से जा चुका है, वो सेक्ट लीडर के हॉल में नहीं है। ये सुन यूलिंग और क्विलेंग दोनों ही के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या वो भाग चुका है? क्विलेंग कहता है कि एग्जीक्यूटिव सन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लड़का बिल्कुल भी यहाँ से बच करके नहीं निकल सकता, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस पूरे एंटायर सेक्ट
मिनट में उस लड़के को ढूंढ करके यहाँ पे पकड़ ले आऊंगा और हम लोग इस चीज में इनर और आउटर डिसाइपल्स में से किसी को भी बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो अब तो भी एग्जीक्यूटिव सन उसकी ये बात सुन चिल्लाते हुए उससे कहते हैं क्या उसकी खोज, आखिर उसकी खोज करने के लिए किसने कहा है, जबकि सेक्ट लीडर ने खुद से उसे वहाँ से जाने दिया है। यहाँ तक कि सेक्ट लीडर उसे उसकी इन गलतियों के लिए भी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी ज़ू फेन को टच नहीं करेगा। तो अब इधर एग्जीक्यूटिव सन की ये बात सुनने के बाद तो कुई लेंग और यूलिंग उन दोनों को तो एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। उनकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं और वो हैरानी से एग्जीक्यूटिव सन को ही देख रहे होते हैं। फिर उस झटके से निकलने के बाद वो दोनों ही हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या सेक्ट लीडर ने खुद उसे पर्सनली जाने दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी उसे छुएगा नहीं। तभी एग्जीक्यूटिव सन भी कहता है हाँ, यहाँ तक कि उनके और पास इतने सालों तक रहने के बावजूद भी मुझे भी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मगर ये खुद सेक्ट लीडर के डायरेक्टली मुझे ऑर्डर्स हैं, कोई भी ज़ू फेन को टच नहीं करेगा। और जिस भी कमीने बास्टर्ड ने उसे सेक्ट लीडर के घर में साफ सफाई करने की ड्यूटी दी है, वो अभी के अभी बाहर आए। सेक्ट लीडर को वो खुद पर्सनली पंचिंग बैग के तौर पर चाहिए। तो अब इधर ये बात सुन करके तो भाई दोनों लोगों की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। और तभी कुई लेंग डर के मारे थोड़ा इधर उधर देखने लगता है। तभी वो लेवर डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल को चिल्लाते हुए कहता है ज़ैंग फुगई, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें सेक्ट लीडर के घर पे साफ सफाई करने के लिए भेजा था, तो फिर आखिर तुमने अपनी वजह ज़ू फेन को वहाँ पर क्यों भेज दिया। वो लेवर डिसाइपल ज़ैंग फुगई भी लेंग की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान और घबरा गया होता है। कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो वेनरेबल सुई के घर पर साफ सफाई के लिए भेजा गया था। उसी वक्त कुई लेंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और गुस्से में उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। मैंने तुमसे कहा था कि सेक्ट लीडर के घर पे जाकर के साफ सफाई करो, मगर तुमने अपनी जगह पर वहाँ पर ज़ू फेन को भेज दिया। तो क्या तुम ये नहीं जानते थे कि सेक्ट लीडर के घर पे सिर्फ ज्यादा अनुभवी लोगों को ही भेजा जाता है? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अब कुछ भी नहीं हो सकता, जाओ और मर के नर्क में जाओ। इतना कह करके कुई लेंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए डिसाइपल को हवा में उड़ाता है और उसके ऊपर अपना प्रेशर डालते हुए वहीं पे हवा में पिचका करके मार डालता है, जिससे उसकी बॉडी के भी चिथड़े हो जाते हैं। इतना करने के बाद में कुई लेंग एग्जीक्यूटिव सन के सामने झुकता है और उनसे कहता है एग्जीक्यूटिव सर, मैंने अपराधी के साथ निपट लिया है, अब आगे बताएं कि सर आपके आदेश क्या है। अब ये सुनने के बाद एग्जीक्यूटिव सन उसकी ओर घूर करके देखता है और फिर उन दोनों से कहता है कि कुई लेंग, यूलिंग, मुझे इस चीज से कोई परवाह नहीं है कि तुम लोग अपने कौन से पर्सनल खेल खेल रहे हो, मगर ये सब सेक्ट के मामलों से दूर ही रहने चाहिए, वरना तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो तभी वो दोनों ही इस बात के लिए एग्री होते हुए उनको ग्रीट करते हैं। तो तभी एग्जीक्यूटिव सन उनसे कहते हैं आल्सो, मैंने कई डिकेड सालों के बाद में मैंने सेक्ट लीडर को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखा है, मगर लेकिन इससे भी रेयर से रेयर बात तो ये थी कि उन्होंने इस बात को बोतल में बंद कर दिया था। तो क्या तुम इसका मतलब जानते हो कि वो लड़का ज़ू फेन भले ही लेवर डिसाइपल हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम लोग इस चीज को अगली बार कभी भी ना करो। अब इधर एग्जीक्यूटिव सन की ये बात सुनने के बाद में यूलिंग और कुई लेंग दोनों ही और भी ज्यादा घबरा गए होते हैं और उनके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। अभी इसी के साथ में एग्जीक्यूटिव सन उन लोगों से आगे कहते हैं कि अब जबकि मेन कल्प्रिट को सजा मिल चुकी है, अब मैं अपनी इस प्रोग्रेस की रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि अब तुम लोग अपना व्यवहार अच्छा रखना। के साथ एग्जीक्यूटिव सन वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं। इधर यूलिंग और कुई लेंग भी उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इसी के साथ में हमें उनके घबराए हुए चेहरे को भी दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही घबराते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। कि दूसरी ओर एल्डर युआन उनसे हंसते हुए कहते हैं मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था ना कि ज़ू फेन बिल्कुल भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, मगर लेकिन आप लोगों ने तब मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था, और अब देखो ये क्या हुआ है। अब इधर एल्डर युआन की बात सुनने के बाद में वो दोनों ही लोग काफी ज्यादा चिढ़ते हुए उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं ना मुंह बंद रखो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और तभी इसी फनी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।